नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग मद्रास हाई कोर्ट के दो डिफरेंट बेंचेस में घरेलू हिंसा को लेकर दो अलग अलग केसेस आए, उन केसेस की चर्चा करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन दो केसेस में वो प्रत्येक व्यक्ति हमारे देश में जो डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस एक्ट के तहत मुकदमा लड़ रहा है या लड़ रही है, उन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि मुझे लगता है कि ये एक केस जिसमें महिला को रिलीफ ऐसी दी गई है जिससे कि पुरुष को बिल्कुल नकार दिया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज निश्चित रूप से होना चाहिए। नहीं कोई करता है, पार्टी नहीं करती है, वो अलग की बात है, लेकिन करना चाहिए क्योंकि उसमें पुरुष के सारे अधिकारों से उसको वंचित कर दिया गया है। दूसरा केस ये आया है कि जब डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस का मुकदमा किसी पुलिस स्टेशन में दायर कर दिया गया हो या जो भी उपयुक्त फोरम है डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस का केस वहाँ पर दायर कर दिया गया हो और उसके बाद 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट में कोई आता है या फिर आर्टिकल 227 के तहत हाई कोर्ट में कुछ क्वैश करवाने के लिए आता है कि साहब ये फर्जी मुकदमा है, इसमें मुझे फंसाया जा रहा है और फंसाने की पूरी प्रक्रिया पूरा कोशिश की जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में ये पूरा केस क्वैश कर दिया जाए। क्वैश कर मतलब उसको निरस्त कर दिया जाए और मुझे रिलीफ दे दी जाए। तो ये वाला जो जजमेंट है जिसमें ये वाला जो केस है जिसमें 482 के तहत ये मांग की गई है कि उसको पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया जाए, वो केस के विषय में हम लोग चर्चा करने उस विषय में ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑर्डर किया, उस ऑर्डर में कोर्ट ने ये कहा कि भाई हम इसको लार्जर बेंच पे भेज रहे हैं। सिंगल जज ने कहा कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि ये मामला कैसे सुनवाई होनी चाहिए। केस का मैं साइटेशन आपको बता दूं, वी अनुषा वर्सेस दो केसेस, इसमें एक का मैं हवाला दे रहा हूं। केस का नाम है अरुण डेनियल वर्सेस सुकन्या सिंगल जज की बेंच में पड़ा और कोर्ट ने उसको चीफ जस्टिस के पास भेज दिया, ये कहते हुए कि लार्जर बेंच इसको डिसाइड करेगी कि क्या डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस एक्ट का केस हाई कोर्ट के द्वारा 482 या 227 आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन में क्वैश किया जा सकता है। इसलिए ये तो लिस्पेंडेंस हो गया, चीफ जस्टिस के पास पहुंच गया और चीफ जस्टिस उस पर बेंच बनाकर ये डिसाइड करेंगे कि इस पर डबल बेंच सुनेगी, ट्रिपल फुल बेंच सुनेगी या और बड़ी बेंच सुनेगी, वो चीफ जस्टिस के पास है। लेकिन दूसरा केस जिसके फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ, वो हिंदू समाज में प्रत्येक घर को इफेक्ट करता है। असल में क्या है कि जब से हिंदू समाज में विकृतियाँ या देश में विकृतियाँ आनी शुरू हुई हैं और सामाजिक संस्कार, सामाजिक व्यवस्था, परिवार प्रबोधन, पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था धीरे धीरे करके वेस्टर्न कल्चर के आधार पर भंग होती दिखाई दे रही है। जैसे जैसे वो भंग होती दिखाई दे रही है वैसे वैसे न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं और जितनी फैमिली न्यूक्लियर हो रही है, तो पहले तो न्यूक्लियर फैमिली का मुकदमा होता था, अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई तो डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस का खूब केस होता है। डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस में अब क्या उसकी सत्यता है, कितनी सही होता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। कोर्ट में हमारी अदालत में आता है तो हम सब लोग, अदालतों में आता है तो हम सब लोग ये जान लेते हैं कि ये केस में क्या है, लेकिन फैक्ट और जो एविडेंस हैं वो दूसरी बात कहते हैं, तो अपने को जजमेंट उसी के आधार पर करवाना होता है या करना होता है। इस केस का नाम है वी अनुषा वर्सेस बी कृष्णन। वी अनुषा वर्सेस बी कृष्णन। वी अनुषा यानी कि महिला जो है वो एक वकील है और पति के खिलाफ, पति के घर में रिस्ट्रेन का ऑर्डर लेने के लिए आई है डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस में। वो ये कह रही है कि मेरे घर में, यानी कि जिस घर में मैं ब्याह कर आई हूँ और जहाँ पर मेरे बच्चा पैदा हुआ है, उस घर में पति की एंट्री बैन कर दीजिए, तभी हमारे घर में शांति बहाल हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। अब पत्नी प्रोफेशनल है, वकील है, प्रैक्टिस करती है, तो समय पर इधर उधर आती जाती भी है। पति का जो कंटेंशन है वो ये कहता है कि मेरी पत्नी अच्छी पत्नियों की तरह बच्चों को, मुझे परिवार में समय नहीं देती, जबकि मेरे पिताजी बहुत कोऑपरेटिव हैं और मेरे पिताजी बहुत कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, फिर भी ये जो है हम सबको सताती रहती है। पत्नी ने मुकदमा नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में डाला था और फैमिली कोर्ट में ये कहा था डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस में मेरे पति को रिस्ट्रेन किया जाए मेरे घर में आने से, क्योंकि मेरा पति मेरे घर में जब आता है तो ये उत्पात मचाता है, मेरे परिवार को डिस्टर्ब करता है और बहुत कुछ गलत करता है।
और मैं मेरे पति के साथ अब रहना मुश्किल, असंभव लगभग हो गया है। तो नीचे वाले लोअर कोर्ट ने यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, वो फैमिली कोर्ट ने ये कहा कि भाई घर से रिस्ट्रेन करने का ऑर्डर हम नहीं कर सकते, हमको इतनी पावर नहीं है कि हम पति को उसके ही घर से रिस्ट्रेन कर दें या उसको बाहर कर दें, इसलिए हम बाकी सब रिलीफें दे सकते हैं, हम आपको ये रिलीफ नहीं दे सकते, पेमेंट की, खर्चे की, शांति बहाल रखो, ये वो सब कुछ कर देंगे। महिला के फेवर में, हालांकि महिला के फेवर में ऑर्डर हुआ था, लेकिन बस एक ही चीज़ जो महिला के फेवर में नहीं गई वो है पति को घर में घुसने से रोकना। वो हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट में सिंगल जज की अदालत में वो पड़ा और सिंगल जज ने पूरी बात सुनी। सुनने के बाद उन्होंने कहा जो रिस्पोंडेंट का एटीट्यूड है, यानी कि पति का जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड ठीक नहीं है। और पति जो है वो ये कह रहा है पत्नी से कि भाई प्रोफेशन छोड़ दो। पति ये कह रहा था कि मैं मेरे परिवार को समय नहीं दे पाती, मैं कमाता धमाता हूँ, मैं सही से परिवार चलाता हूँ, लेकिन ये मुझे किसी दीन का नहीं समझती और लगातार मेरे ऊपर रौब गांठती है, ये बताती है कि मैं वकील हूँ और ये हूँ वो हूँ और बहुत कुछ प्रताड़ित करती है। महिला वकील का वही आर्गुमेंट था कि बिना पति को बाहर किए हुए कोई शांति हमारे घर में बहाल नहीं हो सकती। ये मेरे बच्चों को कुछ बोलता है, ये मेरे को कुछ बोलता है और मेरे को उल्टी सीधी बातें करता है, बच्चों के सामने मुझे गालियां देता है, बच्चों के सामने मेरे से झगड़ा करता है, परिवार के दूसरे लोगों के सामने मुझे उल्टा सीधा बोलता है। मैं एक वकील हूँ, मैं प्रोफेशन में हूँ और मैं सरसभ्य हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये मुझे कुछ समझता नहीं है। हाई कोर्ट ने, जो नीचे फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था, फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को बदलते हुए ये कहा कि भाई एक बात तो ये है कि नीचे फैमिली कोर्ट ने एक चीज़ ध्यान नहीं दी, और वो ध्यान देने वाली बात ये थी कि फैमिली की पति के पास एक ऑल्टरनेट अकोमोडेशन है, यानी कि ऑल्टरनेट घर एक है, और जब अगर पति के पास ऑल्टरनेट घर है तो फिर इस घर में उनको रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। दूसरी बात, कोर्ट ने ये कहा कि पति ने ये कहा कि साहब जब मैं बहुत तंग आ जाता हूँ पत्नी से, तो मेरे पास एक और घर है जहाँ मैं घर में आता हूँ तो कलेश मचता है, इसलिए मैं वहाँ चला जाता हूँ ताकि मामला शांत हो जाए, कुछ ठंडा हो जाए, तो जब मामला ठंडा हो जाता है तब मैं अपने घर में आता हूँ, नहीं तो मैं दूसरे घर में लेट बैठ जाता हूँ। अब कोर्ट ने कहा कि भाई तुम्हारा एटीट्यूड ठीक नहीं है, और जो भी कहा हो, कोर्ट ने ये बात कही कि देखिए नीचे वाले लोअर कोर्ट को, फैमिली कोर्ट को, इनको रिस्ट्रेन करने का ऑर्डर दे देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि नीचे वाले कोर्ट ने ये नहीं देखा कि पति के पास दूसरा एकोमोडेशन है, रहने की व्यवस्था है, और उसके बावजूद कोर्ट ऐसा ऑर्डर नहीं करता। साथ में ये कहा, जो बड़ा खतरनाक है, कि अगर घर में शांति पति के बगैर ही स्थापित हो सकती है, भले ही वो पति का अपना पूर्वजों का घर हो या पति का बनाया हुआ घर हो, तो अगर शांति पति के बिना स्थापित की जा सकती है और शादी में कोई चार्म नहीं बचा, तो फिर नीचे फैमिली कोर्ट को पति को बाहर निकालने के आदेश देने में संकोच नहीं करना चाहिए। और मैं अगला आदेश इसमें ये करती हूं, जो कोर्ट ने कहा कि पति के पास एकोमोडेशन है या नहीं है। अभी तो इस वाले केस में तो एकोमोडेशन है, उसके पास रहने की व्यवस्था है, लेकिन कोर्ट ने कहा भविष्य में रहने की व्यवस्था है या नहीं है पति के पास, ये इररिलेवेंट है, इस पर बहुत ध्यान नहीं देना, लेकिन बस इतना जरूर ध्यान रखना कि पति के बगैर अगर घर में शांति स्थापित हो सकती है, तो पति को, केवल एक पति ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से घर में अशांति स्थापित होती है, तो पति को बाहर निकाला जा सकता है। कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कहाँ रहेगा, कब रहेगा, कैसे रहेगा, ये सब उसका विषय है। ये विषय ऐसा नहीं है जिसमें हम चिंता करें कि कहाँ जाएगा। पति अपनी व्यवस्था, जिसको वो कर सकता है वो अपनी व्यवस्था करे। नीचे वाले कोर्ट को ये आदेश देने का अधिकार है कि वो पति को घर में आने से रोक दे। साथ में ऑर्डर कर दिया इसी के मामले में कि 2 हफ्ते के अंदर पति अपना घर, जिसमें जो उसका अपना घर है जिसमें पत्नी रहती है, वो घर छोड़ दे, और अगर 2 महीने के अंदर उसने वो घर न छोड़ा तो फिर पुलिस का एक्शन करवाकर पति का सामान बाहर निकलवा दिया जाए और पत्नी को बच्चों सहित वहां रहने की स्वतंत्रता दी जाए। पति लगातार कहता रहा कि पत्नी वकील है साहब, ये डिस्टॉर्ट करती है, ये परेशान करती है, ये वकालत घर में दिखाती है और बहुत कुछ गलत करती है।
कोर्ट ने एक बात नहीं मानी और ये कहा कि वो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल महिलाएं इधर उधर जाएंगी ही, प्रोफेशनल महिलाओं के पास समय का निर्धारण नहीं होता, कभी क्लाइंट आता है तो कभी स्पॉट पर जाती हैं, तो कभी कोर्ट में जाती हैं, तो कभी कमीशन पर जाती हैं, कमीशन मतलब जो कमीशन अपॉइंट होता है कोर्ट के द्वारा सर्वे करने के लिए, तो कभी कमीशन पर काम करेंगी। इस तरह आप वकील का काम 24 घंटे का है और वकील को बहुत ज़्यादा काम होता है, इसलिए आप उसको ये प्रेशर नहीं डाल सकते कि श्रीमान जी, श्रीमती जी, आप ये कैसे करती हैं, परिवार की ज़्यादा ख्याल रखिए, प्रोफेशन की कम। प्रोफेशनल महिलाएं, जैसे पति को प्रोफेशनल करने का अधिकार है, वैसे महिलाओं को भी प्रोफेशनल होने का अधिकार है और दोनों को समानता है। इसलिए पति के बाहर निकालने से घर में शांति स्थापित होती है, तो ऐसा कर देना चाहिए। अगर शादी में कोई चार्म नहीं बचा है, केवल एक छत के नीचे रहना ही एक मजबूरी है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में कोर्ट को ऑर्डर करने से संकोच नहीं करना चाहिए और पति को बाहर निकालने का आदेश दे देना चाहिए, ये बिना सोचे कि पति कहाँ जाएगा, उसके पास एकोमोडेशन है कि नहीं है। मुझे लगता है ये ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से चैलेंज होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।